जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज अब सब जानेंगे कि वर्ष 2026 चैत्र मास कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन विशेष करके भगवान को किस वस्तु का भोग लगाएं, इस दिन क्या करें और क्या नहीं करें। तो आइए इन सब के बारे में आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कि पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, ये सभी प्रकार के पापों का अक्षय करने वाली और रिद्धि सिद्धि दाता है। इस व्रत की ये विशेषता है कि यदि कोई जीव मृत्यु पूर्व दुखी है तो इस एकादशी व्रत का फल यदि आप संकल्प करके उसके कानों में कह देंगे तो वे महापापी जीव भी मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो है कि 14 मार्च 2026 दिन शनिवार सुबह 8:13 से और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह है 15 मार्च 2026 दिन रविवार सुबह 9:18 पर। इस बार स्मार्त मुहूर्त या वैष्णव सभी के लिए 15 मार्च 2026 दिन रविवार को ही एकादशी का व्रत धारण करना श्रेष्ठ है। एकादशी व्रत पारण के लिए कहा गया है कि पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 15 मार्च 2026 दिन रविवार सुबह 9:19 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 मार्च 2026 दिन रविवार सुबह 9:43 तक। हरिवासर की समाप्ति 15 मार्च को शाम 4 बजे से पहले ही हो जाएगी। ऐसे में सभी भक्तजन व्रत का पारण 16 मार्च 2026 दिन रविवार को सुबह 6:30 बजे सुबह 8:55 तक संपन्न कर लेंगे। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण गोतूर्ण परिणाम अर्थात गाय के घी से करना शुभ है। यदि ये संभव न हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 15 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:39 से सुबह 5:27 तक होगा। सूर्योदय के समय सुबह 6:07 और सूर्यास्त का समय शाम 6:07 पर होगा। 15 मार्च को राहु काल का समय शाम 4:36 से शाम 6:06 तक होगा और 16 मार्च को सुबह 7:36 से सुबह 9:06 तक राहु काल का समय होगा। 15 मार्च को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:37 से सुबह 9:07 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:07 से शाम 6:36 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 15 मार्च को दोपहर 12:06 से दोपहर 12:54 तक होगा। नक्षत्र श्रवणा होगा जो अगले दिन सुबह 5:56 तक रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र होगा। योग प्रातः होगा सुबह 10:50 तक, उसके बाद शिव योग होगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ प्रत्येक एकादशी की तरह ही व्रत को धारण करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप का पूजन करें। इस दिन भगवान का गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें। विशेष करके इस दिन भगवान को पंचामृत से अवश्य ही स्नान करवाएं। पंचामृत में गाय का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 वस्तुओं का प्रयोग करें। पूजन संपन्न होने के बाद उसे प्रसाद के रूप में अवश्य ग्रहण करें। वह अनंत फलदायी माना गया है। तो इस दिन
भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान के स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ करें। व्रत के दौरान दिन रात्रि उपवास रहकर व्रत धारण करें। यदि ये संभव न हो तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत धारण कर सकते हैं। व्रत के दौरान किसी पर क्रोध न करें, मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव न लाए और ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जप करें। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने, व्रत पूजा के बारे में जानने और कथा सुनने के लिए यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण।